लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने जैसे सपोर्ट दिखाया, सच में दिल खुश हो गया यार। सबको थैंक यू। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही साथ दोगे। आज की वीडियो का टारगेट है 40 लाइक और 44 कमेंट, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग ये आराम से पूरा कर लोगे। तो चलो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक दिल टूटा हुआ विक्रेता जिसे मास्टर ने बेरहमी से छोड़ दिया। हंसने से खुद को रोक नहीं पाया बूढ़ा व्यक्ति एक दुख खबरे चेहरे के साथ बोला। फिर महिला की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए व्यंग्य में बोला, गर्ल, इस दुनिया में पैसों और चीज़ों के लेन देन के अलावा एक स्वैच्छिक सिद्धांत भी होता है जिससे ही खरीद बिक्री हो सकती है। अब बूढ़ा और अनिच्छुक व्यक्ति अगर ये वस्तु बेचना न चाहे तो किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। तुम्हें ये चीज़ नीचे रख देनी चाहिए और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर महिला का चेहरा और भी काला हो गया, लेकिन क्वियर और भी परेशान हो गई। हाथ हिलाते हुए बोली, जल्दी से वो चीज़ मुझे दो। उन्होंने मुझे देने के लिए कहा था। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। हाँ, उन्होंने मुझे बेचना बंद कर दिया है। अफसोस, जो चीज़ उसकी सिस्टर को प्यारी होती है उसे बेचने की ज़रूरत होती है, और जो नहीं होती उसे नहीं बेचना चाहिए। उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। महिला बुरी तरह से हंसी। उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया और पावरफुल पावर इमीडिएटली फोर्स्ड बूढ़े व्यक्ति को दीवार तक धकेल दिया। सांस थम गई और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाया, और महिला के हाथों से धीरे धीरे एक उग्र सोड निकलने लगा। कोल्डली किलिंग, ओल्ड गाय, दिस गर्ल इज़ नॉट अ बिजनेस पर्सन। मैं तुमसे बिजनेस की बात नहीं करती, चाहे तुम कोई भी हो। अगर इस लड़की की मर्जी के खिलाफ गए तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हुम। ठंडी मुस्कान के साथ महिला ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और वायलेंट सोर्ड निकलने को तैयार हो गया। इतनी पावरफुल पावर के सामने बूढ़ा व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने दांत भींच लिए। लेकिन ये सब वो पहले ही जानता था। आज की मौत का सामना करते हुए जो कुछ भी कर सकता था वो बस अपनी बूढ़ी आंखें धीरे से बंद करना और इस क्षण के आने का इंतज़ार करना था। हाइचुअन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए वो पूरी निष्ठा से समर्पित था, और प्रेसिडेंट की तरफ से अपमान का बदला लेने के लिए उसने विरोधी को डांटने की हिम्मत की। अब वो और भी आगे बढ़ गया है। इस बूढ़े जीवन को छोड़ने और मास्टर एंड सर्वेंट बनने तक की हिम्मत रखता है। सब कुछ त्याग चुका है। अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। रुको। हालांकि उसी पल गहराई से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, और फिर एक बहुत ही जेंटल मेल वॉइस अचानक सुनाई दिया। इट डजेंट मैटर इफ़ द गर्ल वांट्स टू किल, लेकिन कृपया ऐसा इस सिटी ऑफ हलियांग में मत करो, वरना अगर बाकी लोग चौंक गए तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हंसी उड़ाते हुए महिला ने ब्लैक होल की तरफ घृणा से देखा और कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये लड़की किसी से डरेगी? ऑफ कोर्स द गर्ल विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, सिर्फ एक से। धीरे धीरे हिज फिगर प्रकट करते हुए जो फान धीरे धीरे डार्क डोर के पीछे से बाहर आया और शांत स्वर में बोला, वो आदमी नहीं चाहता कि लड़की कोई परेशानी खड़ी करे, तो क्या लड़की उसे नाराज़ करना चाहती है सिर्फ एक ब्रोकन मास्क के लिए? हाँ हाँ हाँ। भौहें कांप उठीं। महिला का चेहरा अचानक बदल गया। उसका दिल बैठ गया। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार अपनी उंगलियां समेट लीं। उसका पूरा शरीर शांत हो गया और अब कोई हमला करने की मंशा नहीं रही, और बूढ़े व्यक्ति ने महसूस किया कि सामने वाले की आक्रामकता खत्म हो गई है, तो वह अचानक दीवार से गिर पड़ा। भारी सांसें लेते हुए उसका दिल भय से भर गया। हालांकि उसमें पहले से ही डेथ विश थी, लेकिन वो अचानक बच जाने से राहत महसूस कर रहा था। जो फान की आंखों में गहराई से घूरते हुए महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं, उसकी मुट्ठियां कस गईं और वो दांत भींचकर बोली, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? डू नॉट नो। मुस्कुराते हुए जो फान ने धीरे से सिर हिलाया और झुककर कहा, बिलो इज़ अ स्टीवर्ड ऑफ बेजो छियंजिया। छियन फानिये भी है। ये छोटी सी दुकान भी माई फैमिली की देख रेख में है, और मुझे उम्मीद है कि लड़की थोड़ी रहम दिखाए। हाँ हाँ हाँ। भौहें सिकोड़ कर महिला ने उसे संदेह से देखते हुए कहा, चैन फैमिली, वन ऑफ द 3 बिग मर्चेंट्स इन बेल्जो? एग्जैक्टली। नॉनसेंस।
कड़वाहट से दांत भींचते हुए महिला ने कहा, बिजनेसमैन वैल्यू अपने मुनाफे को छोड़कर कभी नहीं जाते। वो हमेशा अपने फ़ायदे नुकसान की परवाह करते हैं। क्या वो ऐसी छोटी सी दुकान के लिए इस लड़की से बात करने आएंगे? और फिर तुम्हारा व्यवहार देखकर तो लगता है कि मध्य युद्ध में भी तुम शांत रहोगे। इस लड़की के मर्डरस स्पिरिट के नीचे भी तुम सहज हो, हंसते बोलते हो। ये कोई मामूली बात नहीं। एक छोटी सी मनी फैमिली में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? व्हाट आर यू? अनायास जो फान हल्के से झुक गया और शांति से बोला, थैंक यू गर्ल फॉर प्रेज। छेनमू इसके काबिल नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, लड़की को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं लड़की की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछता। कुल मिलाकर मैं लड़की के लिए हानिकारक नहीं हूँ। अगर लड़की मुझे दुश्मन नहीं मानती तो हम सही मायनों में सुरक्षित हैं। सनशाइन एवेन्यू, रगेड पाथ, हर कोई अपने रास्ते पर, कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम तो पहले ही मेरी आइडेंटिटी जान चुके हो। जो फान को घूरते हुए उस औरत की आंखों में पूरी तरह भ्रम था। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि सामने खड़ा ये शख्स कौन है जो उसकी कमज़ोर नस को पकड़ सका। अगर तुम यह नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो? कंधे उचकाते हुए जो फन हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने जान लिया? हाँ हाँ हाँ। लड़की कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही है। मुझे तो बस इतना लगता है कि लड़की को बेवजह इधर नहीं आना चाहिए था, बाकी कुछ नहीं पता। लड़की को मेरी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी पहले ही कही जा चुकी है। बाकी चीज़ें जानना बेकार है और उससे खुद पर आफत भी आ सकती है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी है। सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर जोफान की आंखों में दो तेज़ किरणें चमकीं। अगर तुमने शीज़ो में कदम रखा है तो समझ जाना चाहिए कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी सच में अजेय नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई भी सच में किसी आपदा से बच नहीं सकता। ज़िंदगी में सतर्क रहना बेहतर है। हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करना अच्छा नहीं होता। उसे गहराई से देखते हुए औरत की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में उलझन थी। वो सोच में डूब गई। बुदबुदाते हुए बोली, सीजो, सीजो, ये नहीं हो सकता, तुम वही हो। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उस औरत ने चौंक कर जोफान की ओर देखा। उसके चेहरे पर रंग बदलने लगे, कुछ अजीब सा होने लगा। चुप चुप रहने का इशारा करते हुए जोफान के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। चूंकि लड़की जान गई है तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में, हमारा वेल वाटर वायोलेट द रिवर नहीं करता। हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। यही स्पिरिट्स के लिए अच्छा रहेगा। जोफान को गहराई से देखते हुए औरत का चेहरा जटिल हो गया। वो कुछ देर तक सोचती रही और अंत में एक कराह भरकर सिर घुमाया और बाहर जाने लगी। अब और बहस नहीं की। रुको। लेकिन उसके जाने से पहले जोफान फिर बोल पड़ा। हाथ आगे बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैन माई गर्ल रिटर्न द मास्क ऑफ माई डॉटर? बिना बोले औरत ने पहले छावर की तरफ देखा, फिर उसकी ओर, और फिर तिरस्कार से हंसते हुए बोली, योर डॉटर? हे, तुम जैसे आम लड़के के पास इतनी नाइस एंड ब्यूटीफुल डॉटर है तो लगता है ऊपर वाला भी कभी कभी अंधा हो जाता है। हे, इसमें कुछ ख़ास नहीं, ये सब उसकी माँ की देन है। ज़्यादा बकवास मत करो। आज तो लड़की ने तुम्हें जाने दिया, ये तुम्हारी किस्मत है। लेकिन ये मत सोच लेना कि लड़की को कोई पसंद आ गया, उसने ठंडे स्वर में कहा और हाथ झटकते हुए मना कर दिया। हंसते हुए जोफान ने कहा, चूंकि लड़की ने ऐसा कहा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, पीपल आर इन रिवर्स एंड लेक्स। दुश्मन कम हो तो रास्ते ज़्यादा मिलते हैं। अगर द गर्ल मस्ट मेक एनिमीज़ चाहती है तो इस मिशन में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका ज़िम्मा किसका होगा? ये तुमने ही अभी कहा कि वेल वाटर डज नॉट वायोलेट रिवर वाटर, तो अब रास्ता रोकना चाहते हो? हम रोकना नहीं चाहते, शुरुआत तुमने की। ठंडे स्वर में उसे देखते हुए जोफान ने ज़ोर से कहा, शायद लड़की को नहीं पता, मैं एक बाप हूँ जिसकी एक प्यारी सी लड़की है, और उसे जो चीज़ पसंद आती है, चाहे वो एक सुई और थ्रेड ही क्यों ना हो, मैं उसे हासिल करता हूँ। मेरी बेटी को वो चाहिए,
और मैं भी। उसकी बात सुनकर औरत का चेहरा कांप गया। उसने गुस्से में दांत पीसे और फिर हाथ झटक कर मास्क जो फैन की ओर फेंका। चिल्लाई, ठीक है, बहुत अच्छे, तुम सबका हिसाब रखा जाएगा, इंतज़ार करो मेरा। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई, बिना पीछे मुड़े, चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल। मास्क को उठाते हुए जो फान के चेहरे पर एक स्ट्रेंज आर्क उभरा, फिर धीरे से उसे उस प्यारी सी बच्ची के चेहरे पर लगाया जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जनाब कितने निडर हैं, 3 शब्दों में फीमेल डेविल को मजबूर कर दिया लौट जाने को। सच में बूढ़ा बहुत प्रभावित हुआ। इस समय बूढ़ा जो फान के पास आया और झुककर धन्यवाद किया। मुस्कुराते हुए जो फान ने उसकी ओर देखा और सहजता से बोला, क्या तुम जानते हो वो कौन थी? बिल्कुल, जोंगजो से है। हल्के से कांपते हुए बूढ़े की आंखों में डर था। उसने लंबी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, जानकारी के अनुसार इस बार जो मास्टर बेजो में आया है वो हैं 10 प्रिंसेस और खुद अनडिफीटेड सोर्ड के नेतृत्व में 5 सोर्ड किंग्स। 9 सोर्ड किंग्स में दी ओनली वुमन इज लिंग यू सोर्ड किंग बैली यू। हल्का सिर हिलाते हुए जोफान ने स्पष्ट कहा, हाँ वही थी। तो जनाब ने उन्हें डराकर भगा दिया कैसे? डराया? हंसते हुए जोफान ने कहा, वो सिर्फ एक इंसान से डरती है, इस दुनिया में एकमात्र जिसे वो सच में डरती है, अनडिफीटेड जनजून बैली युतियान। जब से वो लोग एंटर्ड बेजो रियल में आए हैं तब से कोई हलचल नहीं की। साफ है कि वो रिस्ट्रेंट ऑफ बैली युतियान में हैं, और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो साफ है कि वो सही मौका खोज रहे हैं हमला करने का। उसके पहले जो कोई भी हलचल करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। इसलिए मुझे यकीन है कि बैली यूयू की बैली युतियन से डर उसकी जिद से ज़्यादा भारी है और वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके वार से नहीं डरा। यह सुनकर बूढ़े ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया और बोला, वाई डिड शी रिटर्न द मास्क? वो तो अब भी डर की वजह से। मुस्कुराते हुए जोफान ने पूरी गंभीरता से कहा, इस ऑपरेशन में बैली युतियन किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उनकी राह में आया, हाँ, गुस्से का शिकार वही बनेगा। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उन्हें रोक कौन सकता है? क्या तुमने शीजो की खबरें सुनी हैं? जो फान ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारे बिजनेस फर्म की जानकारी में होना चाहिए कि बाइली जिंगवाई ने लोगों को शीजो भेजा था मेरी जानकारी इकट्ठा करने, और शायद उन्होंने वहाँ की एक बड़ी घटना का पता भी लगाया होगा। स्काई डीमन माउंटेन? बिल्कुल। धीरे से सिर हिलाते हुए जो फान की आंखें चमक उठीं। तियानमोशान इज़ टू मिस्टीरियस, और उसमें एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ भी है। ये वही शक्ति है जिससे 9 सोर्ड किंग्स और यहाँ तक कि अनडिफीटेड सोर्ड रिस्पेक्टर भी सतर्क हैं। किसी भी योद्धा के लिए द अननोन इज़ डेंजरस होता है। इसलिए मैंने बस इशारा किया कि टियनमो माउंटेन वॉज बॉर्न, और जितनी स्ट्रॉन्गर द परफॉर्मेंस होगी उतना ही दूसरा पक्ष कमज़ोर लगेगा, क्योंकि जब कोई समझ ना पाए तो वो डरता है और टकराने से बचता है। हो सकता है टियनमो माउंटेन कुछ ना हो, लेकिन अगर उनके प्लान में विघ्न पड़ा तो बैली युतियन इसका इल्ज़ाम किस पर डालेगा? हाँ, वही जो टियनमो माउंटेन को लेकर आया वही बदकिस्मत होगा, और उस जिम्मेदारी को बैली यूयू नहीं उठा सकती। बूढ़े ने धीरे से अपनी दाढ़ी मरोड़ी और उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। काफ़ी देर तक सोचने के बाद, जैसे कोई रहस्य हल हो गया हो, उसने हल्का सा सिर हिलाया और जुओ फैन की तरफ सच्ची श्रद्धा से देखा। फिर बोला, साहब, आप वाकई एक रेयर टैलेंट हैं। छोटी छोटी बातें समझ जाते हैं और दुश्मन के हर कदम को पहले ही भांप लेते हैं। अब समझ में आया क्यों दूसरे मालिक साहब आप पर इतना भरोसा करते हैं, इतना विश्वास, जो शायद खुद पर भी नहीं करते थे। उनकी नज़र वाकई बहुत शार्प है। हे। जुओ फैन के होठों पर हल्की सी हंसी थी, जैसे वो शरारत से कुछ कहने वाला हो। सिर थोड़ा सा झुका और फिर हल्के अंदाज में ताना मारते हुए बोला, अरे यार, ऐसे बोल रहे हो जैसे उसने मुझे हायर किया हो। बूढ़ा एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसकी बात पर गौर कर रहा हो। फिर मुस्कराया, सिर हिलाया और गहरी एडमिरेशन से बोला, हाँ, अब तो हम सब आप ही के साथ हैं मिस्टर वेल। आप घोड़े के आगे चलने वाले हो, लीडिंग द चार्ज। लेकिन एक बात अभी भी दिल में खटक रही है।
साहब क्या आप सच में उस किस्से से हैं? तियानमो माउंटेन से? स्काई डीमन माउंटेन। झुओ फैन की पलकें हल्के से कांपी, जैसे कोई पुरानी यादें बाहर निकल आई हों। एक ठहराव, फिर एक सुकून भरी मुस्कान। उसने बूढ़े की उम्मीद भरी आंखों में देखा और धीमे से पूछा, तुम सच में मानते हो कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह सच में एग्जिस्ट करती है? बूढ़े का चेहरा एकदम से उलझ गया। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन फैल गई। धीरे से सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए बोला, दुनिया इतनी बड़ी है या नहीं, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। यही तो पजल बना हुआ है दिल में अब तक। अगर किसी झूठ को इतनी शिद्दत से जिया जाए तो वो सच लगने लगता है। झुओ फैन के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो फ्यूचर को शेप करने की क्षमता रखता हो। असल में बात ये नहीं कि वो जगह है या नहीं, बात यह है कि लोग मानते हैं कि वो है। और अगर आज वो जगह नहीं भी है तो क्या कल वो बन नहीं सकती? उसकी हंसी जंगल में गूंज की तरह फैल गई। हा हा हा। बूढ़े का चेहरा एक झटके में कांप उठा, आंखें झुकीं। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कुछ समझा। जो फैन की ओर देखा। इस बार उसकी नज़रों में एडमिरेशन नहीं, श्रद्धा थी। वो झुक गया, पूरी विनम्रता से, पूरी श्रद्धा के साथ। साहब, आप तो सच में किसी भगवान के भेजे हुए इंसान हो। ये जो खेल आप खेल रहे हो, ये बहुत बड़ा है। वांग गुंगलुकिंग से लेकर हर एक आम इंसान तक सब इसमें फंस चुके हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी सोच वाकई काबिले तारीफ़ है। लेकिन ये नाम जो आपने चलाया है, अगर वो सिर्फ एक इल्यूजन निकला तो? जो फैन के होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान उभरी। तुम्हारी फर्म में अभी कोई बचा ही कहाँ है जो शक कर सके। बस अब धीरे धीरे उस इल्यूजन को रियलिटी बना दो। और इतना कहकर वह हंसता हुआ धीरे से वहाँ से चला गया। बूढ़ा अब सब कुछ समझ चुका था। वह फिर से झुककर झुओ फैन का धन्यवाद करता है। आखिरकार अगर हाइचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स फिर से उठ खड़ा होना चाहता है तो इतनी बड़ी पहचान का सहारा मिलना, यह किसी ऊपर वाले की मदद नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी शख्स झुओ फैन की रहमत थी जो उसके सामने खड़ा था। एक पल में झुओ फैन इस पूरी संस्था की न्यू आइडेंटिटी बन चुका था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक हल्का सा चेहरा दिखाया और उसी से लोगों को डायरेक्शन मिल गया। नीचे के छोटे लोग जो अब तक हताश थे, अब उसी के फॉलोअर बन गए। अब जबकि उसे इस ताकतवर संस्था को अपने कब्जे में लेना है, तो वो ये जिम्मेदारी किसी और को क्यों सौंपे? वू रंडोंग महज एक गाइड है, लेकिन असली मास्टरमाइंड, असली लीडर तो वही है। इसलिए धीरे धीरे अपनी प्रेस्टीज बनाना, अपनी काबिलियत दिखाना, यह सब उस रास्ते का हिस्सा था जिसे उसे आगे बढ़ने के लिए तय करना था। जो फैन ने धीरे धीरे उस नकाब को उठाया जिसे वह कुछ देर से घुमा घुमा कर देख रहा था। बूढ़े की ओर पलट कर नहीं देखा, बस चुपचाप बाहर निकल गया। पीछे बूढ़ा लगातार झुका रहा था, सिर झुकाए, पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ। उसका यह अंदाज साफ कह रहा था, अब यह आदमी हमारे लिए गॉड से कम नहीं। जैसे ही झुओ फैन बाहर निकला, दरवाजे पर वही गार्ड उसका इंतज़ार कर रहा था जिसने उसे शहर के अंदर लाया था। वो आगे बढ़ा, झुककर बोला, साहब, आपके लिए एक बढ़िया सी जगह तलाश ली है, कृपया मेरे साथ आइए। जो फैन बस हल्के से सिर हिलाता है और बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों रास्ता तय करते हैं बिना किसी बात के। अब वहाँ पहुंचकर उसे बस अगले 5 दिन तक रिलैक्स करना है, कल्टीवेट करना है और फिर सफ़र शुरू करना है। उधर दूसरी ओर एक घना जंगल, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती। हर तरफ सर्द हवा का सन्नाटा फैला है, ऐसी सर्दी जो सीधे हड्डियों में उतर जाए। इस ठंडी वीरानी में एक गीली सी घास पर करीब दर्जन भर लोग ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। बीच में बैठे हैं वो बूढ़े बाबा, आंखें बंद, चेहरा शांत लेकिन तेज से भरा हुआ। वो कोई और नहीं, बाइल युतियान, जो कि अपराजेय सोर्ड सेंट कहे जाते हैं, अब भी अपनी शक्ति में अडिग, अनशेकेबल। उनके पीछे 4 लोग, पूरी तरह स्थिर, सांस तक धीमी। यही हैं 4 सोर्ड किंग्स, बाइल परिवार के सबसे भरोसेमंद वॉरियर्स। और फिर उनके पास ही बैठे हैं 10 युवा, उनकी अगली पीढ़ी के शूरवीर। इन सब का नेतृत्व कर रहा है सोर्ड स्टार प्रिंस, और ये सारे युवा ध्यान में डूबे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, एक सपना लिए, अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने का।
द अनडिफीटेड लेगेसी को और भी मजबूत बनाने का। तभी हुश, एक झटका सा हुआ। घास के बीच से अचानक एक खूबसूरत और तेज तर्रार महिला बाहर आई। चेहरे पर गुस्से की लहर थी, आंखों में तमतमाहट। पीछे की ओर हाथ झटका जैसे किसी पर नाराज हो। पैर पटके जमीन पर जैसे दिल में आग सुलग रही हो। फिर गहरी सांस ली और 4 सोर्ड किंग्स के बगल में बैठ गई। आंखें बंद की और मेडिटेशन में चली गई। शरीर शांत था, लेकिन मन में अभी भी कुछ खौल रहा था। यहाँ पर बाइल युतियान और उसके साथियों की शक्ति एक लेगेसी का प्रतीक बनती है जिसे उन्होंने कल्टीवेट किया है। उनके बीच की शांति और स्थिरता इस बात का संकेत है कि उनकी शक्ति केवल एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल भी है। वहीं दूसरी ओर उस महिला का आना और उसकी एंगर से भरी उपस्थिति यह बताती है कि हर शख्स की अपनी कहानी है, अपने संघर्ष हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर तुम शांत नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं खुद को कल्टीवेट करती। हालांकि वह महिला एक पल के लिए बैठी और फिर बैली युतियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, हल्का सा चेहरा बदलते हुए, और बेमन से कहा, यू क्या हुआ? क्या धागे और सुई के बीच कुछ हलचल हो रही है? यह सुनकर बाकी लोग भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और बैली यूलेल ने गुस्से से अपनी भौहें तानते हुए बैली यूयू को घूरते हुए कहा, यूयू क्या हो गया? तुम्हारा गुस्सा हमारे पूर्वज के कल्टीवेशन को प्रभावित कर रहा है। क्या हमें कोई अनफेवरेबल न्यूज़ मिला है? कृपया पूर्वजों से माफ़ी मांगें। यूयू का इरादा नहीं था। वह जल्दी से उठकर बैली युतियान के सामने झुक जाता है। बैली यूयू का चेहरा सख्त और डर से भरा हुआ था। वह बार बार बैली युतियान की आंखों में देखता है, जैसे उसका प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बैली युतियान का चेहरा हमेशा की तरह शांत और एक्सप्रेशनलेस था, जैसे किसी मरे हुए कुएं की तरह कुछ भी नहीं दिखाई देता था। धीरे धीरे खड़ा होते हुए बैली युतियान ने बिना उसकी ओर देखे हुए कहा, पहले स्थिति को साफ कर लो, फिर दोष स्वीकारने के लिए देर मत करना। तुम जानते हो, मुझे उन लोगों का गुस्सा बहुत नफरत है जो बिना किसी कारण के गुस्से में आते हैं। बिना कारण की चीज़ें मेरे सामने मत लाओ, मुझे परेशान मत करो। जी, यूयू अब ऐसा नहीं करेगा। ध्यान से झुकते हुए बैली यूयू ने कहा, सिर्फ हमारे पूर्वजों के आदेश पर यूयू सीमा पर गया था जांच करने और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। प्रधानमंत्री को अभी वहां नहीं जाना चाहिए। बस क्या? बैली युतियान की आवाज़ में एक ठंडक थी। बस। यूयू वापस आते हुए रास्ते में एक आदमी से मिला। थोड़ी देर रुकते हुए बैली यूयू की आंखों में एक अजीब सा तनाव था। बैली यूलेल ने तुनकते हुए कहा, किसे मिला? वह हमसे जुड़ा हुआ है क्या? क्या उसे देखकर तुम्हारा मूड खराब हुआ? वह आदमी, मैंने बस उससे मुलाकात की, लेकिन ऐसा लगता है कि वह टियनमो माउंटेन से था। क्या? टियनमो माउंटेन, वही गुप्त सेक्ट जो चीजू में तहलका मचा चुका है। टियनमो माउंटेन, बैली यू ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन बैली यूलेल के कानों में वह शब्द गूंजने लगे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ज़ोर से कहा, चीजू से जो खबरें आई थीं, उस लॉर्ड ऑफ मैजिक माउंटेन की ताकत अनमापनीय थी। वो हमारे पूर्वजों से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। उस दिन शीज़ो के सारे कल्टीवेटर्स ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने 5 प्रमुख सेक्ट्स को नष्ट कर दिया था बिना किसी को जिंदा छोड़े, और कोई सवाल नहीं था। अब यह कैसे हो सकता है कि टियनमो माउंटेन के लोग बेइजू क्षेत्र में मौजूद हों? पूर्वजों, लगता है अब हमें सिर्फ 4 स्टेट अलायंस से ही नहीं बल्कि उन रहस्यमयी ताकतों से भी निपटना होगा जिन्हें हम अब तक जानते नहीं थे। थोड़ा रुकते हुए बैली युतियान ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे से कहा, यूले, तुमने पहले कहा था कि उस दिन लॉर्ड ऑफ मैजिक माउंटेन की ताकत मेरे से बराबरी कर सकती है। नहीं, मुझे लगता है वह मेरे से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ताकत ज़रूर बहुत मजबूत है, 9 सोर्ड किंग से भी ऊपर। शरीर में एक झटका महसूस करते हुए बैली यूलेई को एहसास हुआ कि उसने कहीं गलत बोल दिया था। वह जल्दी से सिर झुकाते हुए बोला, लेकिन लॉर्ड ऑफ मैजिक माउंटेन की ताकत को देखकर मैं जानता हूँ कि वह हमारे पूर्वजों से कमज़ोर नहीं है। बैली युतियान के होंठों पर एक कड़ी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। यूलेई, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था?
मेरे सामने इतना घुमाव फिराव मत करो, तुम सच बोल सकते हो। चिझाऊ के लोग जो कहते हैं उनकी बातें तुमने सुनी हैं, लेकिन लॉर्ड ऑफ मैजिक माउंटेन का अस्तित्व है ही नहीं। जो लोग यह बातें फैला रहे हैं, क्या तुमने कभी उस शख्स को देखा है? ओ हाँ, हाँ, पूर्वज सही थे। हमने उसे नहीं देखा और शिजू में भी बहुत कम लोगों ने देखा है। अब यह इतना रहस्यमय हो गया है, शायद ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो। बेली युलेई ने अपनी माथे से ठंडी पसीना पोंछते हुए ज़ोर से हंसी। पुराने पूर्वज भी जानते हैं कि किंवदंतियाँ आमतौर पर विश्वास के योग्य नहीं होती और वहाँ हमेशा कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, या फिर यह शिजू ने जानबूझकर हवा फैलाई है ताकि हमें डराया जा सके। शायद उस दिन मैजिक माउंटेन था ही नहीं, या फिर वह इतना ताकतवर भी नहीं था। बैली युतियान ने धीरे से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, सच है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी रेपुटेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत से चालाक और कपटी लोग होते हैं। यह चीज़ों का एक साजिश हो सकती है, और यह ज़रूरी नहीं कि यह साजिश सही हो। ऐसा भी हो सकता है कि टियनमो माउंटेन, जो अब कुछ भी नहीं कर रहा, उसने पुरानी पीढ़ी को डराने के लिए यह सब किया हो ताकि वह कुछ वक्त तक सुरक्षित रहे। हाँ, पूर्वज सही थे, लेकिन उस आदमी का टियनमो माउंटेन से सच में आना। बैली यूलेई थोड़ी देर तक सिर झुकाए हुए सोचता है और फिर अपने पूर्वजों की समझदारी की सराहना करता है। लेकिन बैली युतियान ने अपनी बात जारी रखी और अपनी आवाज़ को गंभीर बनाते हुए कहा, तो यह कोई साजिश नहीं है, क्योंकि यह साजिश काफ़ी जटिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक इमेजिनरी शब्द है जिसे रोशनी में नहीं देखा जा सकता। अब जब उसके शिष्य बाहर भेजे जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि डीमन माउंटेन का कोई ना कोई संबंध है। अब मुझे इसे देखना है। क्या पूर्वज उस आदमी को देखना चाहते हैं? बैली यूलेल के माथे पर बल पड़े और वह चौंक कर बोला। बैली युतियान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक तेज़ मुस्कान थी और उसने हंसते हुए कहा, बुजुर्गों ने रिवर्स एंड लेक्स में काफ़ी समय बिताया है, कभी किसी से मिलने नहीं गए, बस प्रतिद्वंद्वी तलाश रहे थे। अब अचानक कोई रहस्यमयी आदमी सामने आ गया है, तो मुझे थोड़ी उत्तेजना हो रही है। मुझे एक फियर्स बैटल की उम्मीद है। उससे पहले उसके अनुयायियों को देखना अच्छा होगा और उनका स्ट्रेंथ परखना। हाँ हाँ। बैली युतियान ने अपनी हंसी को काबू करते हुए एक पल के लिए फिर से बैली यूयू की ओर देखा। यूयू, तुमने जो उस व्यक्ति से मुलाकात की थी, मुझे सच में उसे देखने का मन है।